Hello students, welcome to Aryabhata General English. I am BC Pandey. Today I am telling you the next topic of models, in which I am going to tell you the use of should have, ought to and ought to have. आज मैं आपको should have, ought to have का यूज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से सेंटेंसेज में ये यूज़ होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं किसमें, मॉडल्स में. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. यूज ऑफ शुड एंड ऑट टू. अब शुड और ऑट टू का फर्स्ट हम स्टडी करते हैं. शुड, आपने हम जब बात करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो चाहिए का सेंस होता है वो जो है शुड का यूज़ होता है. उसमें ड्यूटी, हमारा जो कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये इंडिकेट करता है. ठीक है, तो चाहिए में कर्तव्य, परामर्श या दायित्व के आशय में नहीं, सेंस में ये यूज होता है. तो सेंटेंसेज के थ्रू हम समझेंगे. यू शुड ड्राइव केयरफुली, ये हमने उसके किसी को एडवाइस किया, तो एडवाइस में क्या किया कि आपको सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए. आपको क्या करना चाहिए? सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए. नेक्स्ट सेंटेंस, ही शुड टेक कंप्लीट रेस्ट, उसे पूरी तरह आराम लेना चाहिए, उसे पूरी तरह से आराम करना चाहिए. सारी एडवाइस हैं. या अब देखिए, वी शुड लीव नाउ, अब हमको जाना चाहिए. इट्स टाइम टू गो, हमको अब जाना चाहिए. शुड का अगला यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब करते हैं, शैल को जब हम चेंज करते हैं शुड में, तो वो है, जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लियर कराऊंगा तो वहाँ पर आपको ये डिटेल में और क्लियर कराऊंगा. तो एक शुड कहाँ पर यूज़ होता है, जब हम शुड का स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो शैल को हम शुड में चेंज कर देते हैं. जैसे डायरेक्ट स्पीच का ये आई सेड आई शैल कम टुमारो, ये डायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं, यहाँ पास्ट होता है जब ये रिपोर्टिंग जो है क्लॉज है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो हम इसको जब पास्ट में होता है तो यहाँ शैल को शुड कर देते हैं. आई सेड दैट आई शुड कम द टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देते हैं. ये रूल्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़ेंगे. तो मीन्स क्या है, शुड का एक यूज ये भी है कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं. शुड का अगला यूज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में. जब पर्पस की सेंस में हम बात करते हैं तो वहाँ भी शुड का यूज़ होता है. और इसके बाद जो लेस्ट के साथ जो है शुड का यूज़ होता है. कैसे? देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. देखिए, जब भी ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है, लेस्ट है तो शुड होना कंपलसरी है. ये देखिएगा, हमेशा ये चीज़ समझने की है. लेस्ट है तो शुड है. तो वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ. अब शुड और हैव के साथ वर्क भी थर्ड फॉर्म. जैसे मैं मॉडल्स पिछली जो बता रहा था, मैंने कहा हैव और वर्क भी थर्ड फॉर्म जब लगती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब लगती है, तो क्या होता है, नॉन परफॉर्मर, जो काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो ये यूज है. वही सेम केस है, हैव और थर्ड फॉर्म लगने से द एक्शन इज नॉट परफॉर्म है, कार्य जो है नहीं होता. ही शुड हैव पेड हिज फी लास्ट मंथ, उसे पिछले महीने ही शुड हैव पेड हिज फी. देखिए, शुड हैव और पेड ये थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल. हिज फी, उसे पिछले महीने अपनी फीस चुका देनी चाहिए थी. यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट यस्टरडे, आपको इसके बारे में मुझे कल बता देना चाहिए था. यू, देखिए, शुड हैव, ये शुड हैव है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो ये क्या है, यू शुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट यस्टरडे, मुझे इसके बारे में आपको कल बता देना चाहिए था, लेकिन आपने बताया नहीं, बता देना चाहिए था. नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड हैव लेफ्ट अ मैसेज यस्टरडे, आपको कल मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं छोड़ा. ये देखिए, लेकिन आपने नहीं छोड़ा. आपको अब कहने, कल आपको संदेश छोड़ना चाहिए था, कल आपको कोई मैसेज छोड़ना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं छोड़ा. नॉन परफॉर्म जो है, नॉन परफॉर्म जो है एक्शन होता है, वो ये शुड हैव में होता है. नेक्स्ट यूजेस शुड का ऑट टू जैसे शुड करते थे, ऐसे ही ऑट का यूज भी होता है. ऑट जो है, ऑट
जो सेंस है वो भी शुड ही है, लेकिन वो शुड कैसे ऑब्लिगेशन है हमारा क्या, मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइस फॉर करेक्ट एक्शन। जब हम कोई काम, हमारी ड्यूटी होती है, नैतिक ड्यूटी होती है, जैसे एक हिंदी में हम कहते हैं नैतिक ड्यूटी, तो हमारी ड्यूटी जो ऑब्लिगेशन होती हैं हमारे समाज के प्रति या हमारे अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, तो वो ड्यूटी जो है ऑट टू से रिप्रेजेंट होती हैं। कैसे? यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। सेकंड सेंटेंस, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स। ये देखो क्या नैतिक कर्तव्य है हमारा तुम्हारा। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, आपको अपने बूढ़े माता पिता की क्या करनी, केयर करनी चाहिए, आपको अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस ही, यू ऑट टू टेक मच ऑयली फूड, सॉरी, यू ऑट नॉट टू टेक मच ऑयली फूड्स, आपको अधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए, आपको अधिक तैलीय खाना नहीं खाना चाहिए। ये आपको एक एडवाइस है करेक्ट एक्शन के लिए, जो मैं कह रहा हूँ एडवाइस फॉर करेक्ट एक्शन। अब ऑट टू हैव, जैसे हमने शुड हैव का यूज़ किया, ऐसे ही ऑट टू हैव का यूज़ है। ऑट टू हैव क्या है? ऑट टू हैव में क्या है, आपको करना चाहिए था लेकिन आप नहीं करा आपने, है ना। तो हैव लग के और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लग के वो एक्शन नॉन परफॉर्म है। एनी पास्ट ड्यूटी दैट वाज नॉट परफॉर्म्ड और फुलफिल्ड, कोई पास्ट ऐसी ड्यूटी जो पास्ट में की जानी चाहिए थी लेकिन नहीं की गई, ठीक है। भूतकाल में कोई कर्तव्य जो कि किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, नॉन परफॉर्म। हैव लग की, ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब हैव लगता है मॉडल के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो नॉन परफॉर्मेंस होती है। यू ऑट नॉट टू हैव नेग्लेक्टेड योर वाइफ, आपको अपनी पत्नी के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने लापरवाही की, ये सेंस है। यू ऑट नॉट टू हैव नेग्लेक्टेड योर वाइफ। सेकेंड सेंटेंस में समझते हैं, यू ऑट टू हैव टेकन केयर ऑफ योर एलिंग मदर। यू ऑट टू हैव टेकन केयर, आपको देखभाल करनी चाहिए थी, आप अपनी क्या, केयर ऑफ योर एलिंग मदर, अपनी बीमार माता जी का आपको ख्याल रखना चाहिए था, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी। तो ये यूज़ आज हमने सीखे, शुड हैव, ऑट टू हैव का यूज। ये मॉडल्स का नेक्स्ट टॉपिक था, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।